हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आज हम एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे पहले से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है 9.6 एक्सरसाइज का dy/dx + 2y = sin x। क्योंकि ये एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है तो सीरियसली सिंपली इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब लीनियर इक्वेशंस के ही होंगे, तो इसलिए इसको हमें अलग से पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि किसी दूसरे टाइप का तो इसमें नहीं आ गया। ये सारे क्वेश्चन लीनियर के फॉर्म से ही सॉल्व होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली लिखा हुआ है dy/dx + py = q। तो जब स्टेप्स बताए थे हमने सॉल्व करने के लिए तो बताया था कि सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और पहले से ही है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पर p निकाल लेंगे, 2 है, एंड q लिख लेंगे sin x से। p क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लिखा होता है y का कोएफिशिएंट p होता है विद साइन के साथ, एंड इस साइड में जो x का फंक्शन है या कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका q की वैल्यू होती है। अब आप सीधे सीधे IF निकाल लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx होता है। p हमारे पास पहले से कितना है, 2 है, तो सिंपली ये क्या निकला है, e⁻2x ऑब्टेन हो जाएगा। IF = निकल आया है e⁻2x। नाउ फॉर्मूला क्या है आपका इसको सॉल्व करने का, y.IF इंटीग्रेशन में q.if या if.q, बात एक ही है, कैसे भी लिख सकते हैं, dx + c। y.if हमारे पास कितना है, e⁻2x ये हो जाएगा if.q एक्चुअली e⁻2x sin x dx। ये e⁻2x sin x dx ये किसके इक्वल निकल रहा है, y e⁻x के इक्वल निकल रहा है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, आगे हम लोग इसका काम लेंगे। यहाँ देख लें जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, जो सीधे सीधे प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शंस लिखे हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन e⁻2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x माइनस ddx ऑफ e⁻2x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ sin x ऑफ dx, सही है, और होल का इंटीग्रेशन और कर लो +c। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। y.e⁻2x e⁻2x sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x होता है, एंड माइनस इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ट्वाइस ऑफ e⁻2x हो जाएगा, डॉट माइनस ऑफ cos x के साथ dx + c। ये बनेगा माइनस e⁻2x के साथ cos x, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर निकाल लेंगे, e⁻2x डॉट cos x ऑफ dx + c। सिंपली अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसमें एक बार फिर से फंक्शन ऑब्टेन होंगे जिसमें हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, वो करना ही पड़ेगा। माइनस ऑफ e⁻2x के साथ cos x + 2, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला सॉल्व करके लिख देंगे, e⁻2x फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहने दो, सही है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, माइनस e⁻2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2e⁻2x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, डायरेक्टली लिख करके और +c लिख देंगे। क्लियर, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस e⁻2x cos x + 2e⁻2x के साथ sin x, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 2 -4 e⁻2x डॉट sin x ऑफ dx + c। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये 4 को छोड़ करके इतना एक्सप्रेशन वो यहाँ दिखाई दे रहा है, y e⁻2x e⁻2x sin x है, e⁻2x sin x का dx यानी कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेंड है ये, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम y e⁻2x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस साइड में पहले से चल रहा y e⁻2x, क्लियर।
तो ये बनेगा y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, इन इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसमें से हम e टू पावर 2x कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2 sin x के साथ माइनस cos x, क्लियर, एंड माइनस ये बनेगा 4i, ये बनेगा माइनस 4i प्लस सी, माइनस 4i सॉरी आई नहीं है ये माइनस 4y e टू दी पावर 2x, आई नहीं है पूरा y e टू पावर 2x प्लस सी, इस वाले माइनस 4y e पावर 2x को साइड में लेके आइए तो ये डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5y e टू दी पावर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। यहां से हम चाहे तो इतना हम इसमें ही छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ से जो y के साथ जो एक्सप्रेशन है वो सब इसे उठाकर डिवीजन में ले जाएंगे, तो ये थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या होना है ये देख लो, 5 e टू पावर 2x को डिवीजन में ले जाए तो y इज इक्वल टू हो जाए e टू दी पावर 2x अपॉन 5 e टू दी पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c अपॉन 5 e टू दी पावर 2x, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 2 sin x माइनस cos x, c अपॉन 5 एक्चुअली c होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, e पर 2x उठा ले जाओ ऊपर, e पर माइनस ऑफ 2x हो जाएंगे, y इज इक्वल टू, फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाता है। थोड़ा सा लेंदी था, रीजन ये है कि जिसमें एक्सपोनेंशियल के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, तो कम से कम 2 बार आपको बाई पार्ट्स यूज करना होता है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है यहाँ पर। ये सारे इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर चुके हैं। अगर आप अच्छी तरह से सीखे हैं तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, नहीं सीखे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम होने वाली बात है ही। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर, चलेंगे सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है dy dx प्लस 3y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ऑफ 2x। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लग रहा है क्वेश्चन, p निकाल लो, 3 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट सीधे सीधे 3 प्लस साइन के साथ 3 है, कांस्टेंट ये दूसरी साइड जो टर्म है कांस्टेंट नहीं है बल्कि फंक्शन है, ये आपका q हो जाएगा, if निकाल लेंगे, e टू दी पावर p dx होता है, दैट विल बी e टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, यानी कि सीधे सीधे e टू दी पावर 3x हो गया। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है y डॉट आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन में q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y डॉट आई एफ हमारे पास कितना है, e टू दी पावर 3x इज इक्वल टू q है e टू पावर माइनस 2x डॉट e टू दी पावर 3x प्लस dx प्लस c, e टू पावर 3x e टू पावर माइनस 2x को सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाते हैं, 3x में माइनस 2x ऐड करो ओनली e टू पावर x रह जाएगा, तो अगले लाइन में ये आ जाएगा y डॉट e टू दी पावर 3x इज इक्वल टू e टू दी पावर x ऑफ dx प्लस c। इसको इंटीग्रेट करें डायरेक्टली, एक लाइन में इंटीग्रेशन इसका खत्म हो जाता है, e टू पावर x निकलेगा प्लस c, इसको ट्रांसफर कर देंगे e टू पावर 3x को दूसरी साइड में, e टू पावर x अपन e टू पावर 3x प्लस c अपॉन e टू दी पावर 3x, सिंपली इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 2x आ जाएगा, 3x में से 3x माइनस करके माइनस के 2x आ जाएंगे, प्लस c e टू दी पावर माइनस 3x आ जाता है। ये आपका फाइनली क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो जाता। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था, ओरल था, क्लियर हो गया, देख लें अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, dy dx, क्वेश्चन थर्ड है dy dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर। p देखें तो y का कोफिशिएंट 1 बाई x है सीधे, एंड q दूसरे साइड में फंक्शन लिखा है x स्क्वायर। if निकाल लो, if इज इक्वल टू e टू दी पावर p dx होता है, e टू दी पावर p की वैल्यू 1 बाई x ऑफ dx, 1 बाई x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log x होता है, बेस में कुछ नहीं है तो e, सीधे सीधे if आपका e निकल के आ गया, सॉरी x निकल आया। फॉर्मूला आपका क्या है,
फॉर्मूला है y डॉट आई एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसमें वैल्यू लगा लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बन रहा है y डॉट एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर एंड आई एफ एक्स है डी एक्स प्लस सी। y डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। एक्स क्यूब को इंटीग्रेट जब करते हैं तो कितना निकलता है? y डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 एक्स टू पावर 4 बाई 4 प्लस सी हो जाएगा। x डिवीजन में चले जाएंगे, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4x प्लस सी अपॉन एक्स। इससे एक पावर कम हो जाएगी तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 बाई 4 प्लस सी एक्स टू दी पावर माइनस 1 या सी अपॉन एक्स करके भी लिख सकते हैं। फाइनली ये आपका आंसर बन गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्लियर है? ओरल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है क्वेश्चंस। एक आध में सिर्फ इंटीग्रेशन कहीं लेंदी हो सकता है, लेकिन और कुछ भी चीज इसमें ज्यादा लेंदी नहीं होती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। डी वाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई, सेक एक्स के साथ है वाई इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10x। पी सीधे हमें दिखाई दे रहा है सेक एक्स, क्यू 10x है, आई एफ निकालें e टू दी पावर पी डी एक्स, दैट विल बी सेक एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। e टू दी पावर log sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x होता है। बेस में कुछ हो ना हो आप e मान लें, कुछ और होगा तो अलग चीज है। आप कुछ भी नहीं है तो बेस में e है तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर log और e आपके रिमूव हो जाएंगे, sec x प्लस 10x रह जाएगा। सॉरी, sec x प्लस 10x आई एफ फॉर्मूला y डॉट आई एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूला में वैल्यू लगा लो और इंटीग्रेट कर लो। क्या है? y डॉट आई एफ आपका sec x प्लस 10x एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q 10x और नेक्स्ट ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx प्लस c। ये तो आपका इधर ऐसे ही रहेगा, sec x प्लस 10x y के साथ, इसमें कुछ नहीं करेंगे तो सॉल्व हो चुका है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 10 का तो sec x 10x, 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 स्क्वायर x आ जा रहा है dx प्लस c। sec x 10x ऐसे ही रहने देते हैं। 10 स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनाएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। प्लस सी sec x प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन ओनली sec x होता है, sec स्क्वायर एक्स का 10x होता है माइनस x प्लस सी y डॉट sec x प्लस 10x। आप चाहो तो इसे ट्रांसफर कर सकते हो साइड में, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंसर शीट में इसी तरह से आंसर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो जाता है। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, cos स्क्वायर एक्स के साथ dy dx प्लस y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x। साफ है ये इक्वेशन आपका लीनियर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो क्या करेंगे? दोनों साइड में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो dy dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्लियर? एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, dy dx cos स्क्वायर एक्स को जब डिवीजन ऊपर ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स डॉट y हो जाएगा और इधर 10x डॉट sec स्क्वायर एक्स बना लेते हैं।
सही है। पी हमारे पास सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है एंड क्यू जो है वो है 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स। जरूरत पड़ेगी यहाँ सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो हम इसका सीधे सीधे पी को क्यू निकाल लिया। आई एफ ले लेते हैं, आई एफ इज इक्वल हो जाएगा e टू दी पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन में। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 10x होता है, तो आपका आई एफ e टू पावर 10x निकल के आ जाता है। सही है। अब फॉर्मूला में इन वैल्यूज को रख करके और इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनली आंसर ऑब्टेन हो जाना चाहिए। फॉर्मूला आपके पास क्या है फाइनली इंटीग्रेट करने का, y डॉट आई एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट आई एफ ऑफ डी एक्स प्लस सी। y डॉट ई टू दी पावर 10x ये आपका आई एफ था, q है 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स डॉट ई टू दी पावर 10x dx प्लस सी। इसमें क्या करना है, पुट 10x को t पुट कर दो बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो सेक स्क्वायर x ऑफ dx इज इक्वल टू dt निकल के आ जाता है। ये सेक स्क्वायर x और dx दोनों ही dt में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बनेगा t e टू दी पावर t dt प्लस c। अब यहाँ पे जो फंक्शन ऑब्टेन हो रहा है t e टू पावर t के फॉर्म में, इसको हम क्या करेंगे, बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी ऑफ डी टी होल डी टी प्लस सी। ये तो बाय पार्ट्स का सीधे फॉर्मूला है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टी ई टू द पावर टी वही रहेगा, टी का डिफरेंशिएशन तो सिंपली 1 होता है इनटू ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी। एक दो लाइनें और हैं, क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर से देख लें, ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डी बाई डी एक्स के प्रोडक्ट में जो फंक्शन दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, उससे दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो इस फॉर्म में आता है डी बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 10 एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स पहुंच करके ये भी सेक स्क्वायर में बना लेते हैं। पी एंड क्यू निकाल लिया है, आई एफ निकाला एक बार पी ऑफ डी एक्स, पी की वैल्यू हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो आई एफ हमारे e पर 10x ऑब्टेन हो गया। फॉर्मूला में वैल्यू रख रहे हैं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन होगा तो इस फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो गया। इसे हम बाई पार्ट से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है, ये आ रहा था y डॉट ई टू दी पावर 10x इज इक्वल टू टी ई टू दी पावर टी और यू पर टी इंटीग्रेट करके यू पर टी आता है प्लस सी। यहां पर हम t की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे, 10x डॉट ई टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर 10x प्लस सी। ओके, इसमें से e पर 10x कॉमन बाहर निकाल लो, ई टू दी पावर 10x आंसर शीट में इस टाइप से नहीं दे रखा आंसर, ई टू पावर 10x कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में 10x माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। y निकालेंगे, ये ई टू पावर 10x डिवीजन में ले जाएंगे, ई टू पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 10x प्लस सी अपॉन ई टू दी पावर 10x। ये आपस में कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस ऑफ 10x। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाता है। तो आज हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।